हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और हम बाइबल की स्टडी को जारी रखेंगे आगे। और मैं बताना चाहूँगी कि उसके आगे का क्या चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे कि क्रिएशन ऑफ द अर्थ के बारे में यीशु मसीह के अकॉर्डिंग, और उन्होंने किस तरह से रचना करी है। बाइबल में सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे प्रभु यीशु मसीह में, और अपने कामों को, अपने जगहों में स्वस्थ होंगे। तो आगे मैं पढ़ रही हूँ, 5वें दिन तक हमने पढ़ा था, उसके आगे मैं पढ़ रही हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पक्षियों को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जन जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों को और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पक्षी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, जानी हुई है क्रिश्चियंस लोगों में, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हमारे गॉड हैं, जिनको जीसस को भेजा गया था, वो अपने परमेश्वर के रूप में थे। तो यानी जो हमारा रूप है वो हमने अपने ईश्वर से ग्रहण किया है। मानव जाति ने अपने स्वरूप बनाया है, यानी वो उन्होंने अपने ही जैसा हमें भी बनाया है, कुछ अलग नहीं बनाया है। जो अलग बनाया है वो जीव जंतु है, प्राणी हैं, और अपने समान जिनको बनाया है वो हम हैं जिनको अपने समान बनाया है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी और पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो आखिर इन सब चीज़ों पर अधिकार किसका है? हमारा ही है। हम बड़े हैं उन जीव जंतुओं से, हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं, हम उन्हें बचा भी रहे हैं, हम उनको ये कैसा वातावरण दे रहे हैं। अगर आज के हिसाब से माना जाए तो आज की दुनिया में जो क्लाइमेट डिज़ास्टर हो रहे हैं वो हम ही लोगों की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जीव जंतु मारे जा रहे हैं। तो कई चीज़ें, अगर अभी मैं इस टॉपिक पे बात करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो आगे हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब ने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और उन्होंने पर्टिकुलरली हमें बताया कि हमें क्या चीज़ खाने के लिए दी गई है। जिनके बीज हैं उनमें तुम उगाओ, उसे तुम और प्रोड्यूस करो, किस तरह से तुम उसे कर सकते हो वो हमें बताया गया है। और वह उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। तो और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए भी इसमें लिखा है कि मैंने सब हरे हरे छोटे पत्ते पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। यानी जो ज्ञान जानवरों को मिला है कि उन्हें क्या खाना है, वो भी उसके अंदर ईश्वर ने दिया है कि तुम्हें ये खाना है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यानी जो नेचर है, जैसे इंसान के मनुष्य को हम ही बताते कि क्या खाना है, तो फिर जानवर को कौन बताता है? उन्हें ईश्वर ने अलग बुद्धि दी है, उस हिसाब से वो अपना खाना खाते हैं, उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं क्या अच्छा है और क्या गलत है, वैसे ही वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर उतनी बुद्धि दी गई है, उन्हें भी अंडरस्टैंडिंग दी गई है शुरुआत से, जब पृथ्वी की रचना हुई है तब से। और ये उन्होंने 6th डे किया है, यानी 6th डे क्रिएशन ऑफ मैन हो चुका है। और उसको जो जो अधिकार मिले हैं एक आदमी को, आदम और हवा को, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है कि उन्हें किस किस के ऊपर अधिकार है, क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी है। वो 6वें दिन बना दिया जब पूरी पृथ्वी की रचना हो गई है। सुबह शाम दिन रात, पेड़ पौधे, पानी और आकाश, सब कुछ अलग हो गया। तो फिर अब अंत में जानवरों के बाद इंसानों की रचना अपने परमेश्वर ने अपने अकॉर्डिंग, अपने रूप के स्वरूप में ढाला है, और फिर उन्हें अधिकार दे दिया है इस पृथ्वी पर कि किस किस चीज़ों पे अधिकार है। यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का
बनाना समाप्त हो गया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया है, पवित्र ठहराया है, क्योंकि उसमें से उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। तो हम जान गए हैं कि ये जो 7 दिन होते हैं वो 7 दिन में ईश्वर ने क्या काम किया है। यानी 7 दिन हम काम करेंगे, 6 दिन हम काम करेंगे, लेकिन 7वें दिन ईश्वर ने रेस्ट किया है। आज हम संडे एज अ रेस्ट डे घर पे पूरा वर्ल्ड सब मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये आज हमें संडे नहीं मिला, ये संडे हमें बहुत पहले से मिल चुका है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस संडे एक दिन हम सिर्फ उसकी स्तुति करें, महिमा करें, उसको सराहें जो हर दिन हमने बिताया है। हर दिन तो हमें उसका धन्यवाद करना है, लेकिन संडे को हमें चर्च जाना है और उसका धन्यवाद करना है। संडे को हमें परमेश्वर को पहले स्थान में देना है, क्योंकि रोज़ हम अपने हर कामों को पहला स्थान दे देते हैं। उसके बाद भी ईश्वर ने कहा है कि आपको उससे भी पहले मुझे सराहना है। सुबह उठ के आपका दिन मेरे लिए हो, फिर आप अपना दिन भर अपना काम करें। ऐसे में प्रभु हमें बरकत देते, आशीष देते, जब हम अपने दिन की शुरुआत उस ऊपर वाले से करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं, तो वो हमारे साथ रहते हैं। और 7वें दिन में हमें पवित्र ठहराया है, यानी 7वें दिन को हमें भी पवित्र ठहराना है। हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें उसका यूज़ करना है। हमें उसका यूज़ कैसे करना है? संडे को चर्च जाकर ही नहीं, बल्कि उस दिन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा आप जितनी बार कर सकते हैं, आपका रेस्ट डे है वो, आप उतनी बार करें। आप जितनी बार महिमा दे सकते हैं, जिस तरीके से दे सकते हैं। कुछ अच्छे काम लोग संडे को करते हैं, जैसे डोनेट करते हैं, कुछ आश्रम में जाते हैं, कुछ और जो नहीं है भाई नॉन क्रिश्चियन, वो भी जाते हैं। संडे को जब छुट्टी होती है तो हम जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप घूमने ना जाएं, फिरने ना जाएं, पर इन सब के साथ पहले परमेश्वर को इस दिन के लिए जो आशीषित दिन ठहराया है, उसमें परमेश्वर पिता ने खुद रेस्ट किया है। वो दिन हमें दिया है कि हमें भी उसकी आराधना उपासना करके उस दिन को आशीषित बनाए रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है जेनेसिस का, जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू कि आप सब मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आगे आपसे और मिलूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड।